देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया। कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत से चीजें इस देश में लाई, फिर भी हमको ये पूछते हैं, कौन? मोदी जी। क्या पूछते हैं? अरे भाइयों और बहनों, 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो तुम प्रधानमंत्री होके नहीं बैठते थे। तुमको प्रधानमंत्री और शाह को होम मिनिस्टर जो बने, इस देश के आजादी को लाकर और इस देश में संविधान को रक्षा करके लोकतंत्र को बचाए, इसलिए आप वो कुर्सी पे बैठे। लेकिन आप वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। संविधान को खत्म करके आप अपना ही संविधान लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसी लोग फिर हुकूमत करे? आप चाहते हैं? तो जब आप नहीं चाहते तो हमारे को एक वचन दो कि हमारा कैंडिडेट तो है, सभी है, 3 कैंडिडेट यही है, लेकिन वोट के भी ज्यादा मैं जो आया हूं, वोट तो आप सोच समझ के देते हैं। मैं अंदर आके नहीं देखता, गुर्जर है नहीं, आप भी नहीं देखते, इन्हों भी नहीं देखते, कोई भी अंदर आते नहीं। आपके दिल की आवाज जो बोलती है, उससे आप वहां जाकर बटन दबाते हो। लेकिन हमको इस देश को बचाना है, इस देश को एक रखना है, और इस देश के लोगों को हम बचा के अगर रखे तो देश मजबूत होता है। सिर्फ भाषण से नहीं होता। मोदी जी साहब जो संडे को एक बार करते ना, मन की बात, लेकिन लोगों की दिल की बात कभी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मन की बात बोले, लेकिन लोगों के दिल की बात कभी नहीं बोले। और वो चुप भाषण करना और कहना हमने लाया, गरीबी हमने देखी। अरे बाबा, तुम कहां देखे? तुम तो एक बहुत बड़ा कैंटीन लगा के ठेकेदार बन के बैठे थे। हम तो मजदूर लोग कसपट निकालने का, अपना काम करने का, मजदूरी करने का, ईंट उठाने का, पत्थर काटने का, ये काम असल गरीब ने किया। और तुम जब वोट होना है, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। अरे भाई, हम तो रोज बर्तन मांजते हैं यहाँ, तुम तो कभी मांजे होंगे। हमारी महिलाएं, माएं जो गरीबी में है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, पौष्टिक आहार नहीं मिलता। यहाँ की स्थिति यही है। चौहान साहब कभी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देते, महिलाओं को नहीं देते। अगर किसी ने आदिवासी बच्चे पे जाकर उसको नीचे गिरा के अगर उसके मुंह में पेशाब करता है, तो इन्हों जाके बाद में कहते हैं मेरे से गलती हो गई, उठो, उसके पैर धोते हैं। पैर धोने से कुछ होने वाला नहीं। उसकी गरीबी को हटाओ, उसको खाना दो, पेट को खाना दो, सर पे छत दो, शरीर पे कपड़े दो। उस वक्त ये बातें ठीक रही। चुप दिखाने के लोगों को अच्छा एक टॉवेल, अच्छा एक कंबल बिछा के अपना कारपेट रखे, वहां पर रखे, दोनों पैर धो लिए और पिए क्या नहीं की? नहीं ना, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं कर्नाटक का हूं, इसीलिए मुझे यहाँ मालूम नहीं होता। तो वो भी नहीं करे, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए, अरे भाई दिखाने के लिए मत करो।
उनको उनके समस्याओं को सुलझाओ। गलती होती है, लेकिन तुम कभी भी गलती को सुधारने का काम नहीं किया। लोगों को कुचलते रहे, मारते रहे, मरवाते रहे। अगर ऐसी सरकार रही, क्या देश की भलाई होगी? तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो इस देश में गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा लोकतंत्र हमने तैयार करके रखा है, और ये तो बुंदेलखंड या बहुत बड़ा लड़ाकू लोग रहते हैं। बहुत से लोग, मैंने सुना कि मिलिट्री में जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मिलिट्री में जाने वाले लोग यहाँ से जो भर्ती होते हैं, उनके लिए मोदी ने बहुत अच्छा एक काम किया है। कौन सा काम? अग्निवीर। अग्निवीर कितने दिन के लिए? 4 साल के। अरे भाई, 4 साल के लिए एक अग्निवीर बोल के उसको बुला के तैयार करके दिए, तो क्या उसको पेंशन मिलेगा? क्या उसको प्रमोशन मिलेगा? क्या कम से कम उसकी नौकरी तो परमानेंट होगी? नहीं। तो ऐसे झूठ बोलने का उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट है। किनके पास? मोदी जी के पास बहुत बड़ा लिस्ट है झूठ बोलने का। पहले तो बोले नौजवानों को, अरे मैं अग्निवीर, देश के लिए जोश। अरे देश के लिए सब जोश है, कुर्बानी किए, सूली पे चढ़े, तब तो देश आजाद हुआ है। उस वक्त तो आप अभी जन्मे नहीं थे।